नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। सबसे पहले तो रामनवमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार को सही से रहिए और रामनवमी को बड़े अच्छे से मनाइए। तो उसके लिए सबसे पहले जय श्री राम। अब बात कर लेते हैं। देखिए, इलायची जो है बहुत टाइम से शांत चल रही है, ये आपको पता ही है। और सबसे बड़ी जो दुविधा रहती है कि भाई इतनी शांत होने पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो से आपको अगर समझ में आता है तो आप अपना निर्णय जो है खुद ले सकते हैं। और आपको अगर समझ में नहीं आता है और आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो या एडवाइस की ज़रूरत हो तो स्क्रीन पर नंबर है, आप उससे जुड़ कर के जो है हमसे एडवाइस ले सकते हैं या हमसे आप गाइडेंस ले सकते हैं कि इस समय के ऊपर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब माल ख़रीदना चाहिए या बेच देना चाहिए, उसके ऊपर जो है आप एडवाइस ले सकते हैं मेरे से। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी किस तरीके से जो है आप हमसे एडवाइस ले पाएंगे। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो देखिए, नेपाल का जो मैंने बोला है कि नेपाल का जो लक्ष्य जो है नेपाल के किसानों का वो 1 लाख से ऊपर का हो चुका है। इसीलिए जो है नेपाल जो है, जैसे देखिए आज तो वैसे भी हर जगह मोटा मोटी भारत की भी मंडियां और नेपाल की मंडियां बंद ही है। तो वो आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ पीछे की बात कर रहा हूं जब किसानों ने जो है ये टारगेट लेकर के रखा हुआ है। तो किसानों का टारगेट 1 लाख के करीब पहुंचा है, नहीं तो वो माल देने को तैयार नहीं है। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि नेपाल की अगर हम लोग चर्चा करते हैं और नेपाल के बड़ी इलायची की अगर चर्चा करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वो ना के बराबर हो चुकी है। मतलब ये समझ सकते हैं कि नेपाल की जो इलायची है, बड़ी इलायची जो है, अब बहुत ही कम मात्रा के अंदर जो है भारत में पहुंचेगी। क्योंकि जब उनका टारगेट इतना बड़ा है और इतनी बड़ी टारगेट के अंदर वो बेचना चाहते हैं किसान लोग, तो यूँ समझ सकते हैं कि किसान जो है पूरा बेनिफिट जो है लेना चाहता है, कि वो किसी भी तरह का जो बेनिफिट है वो छोड़ना चाहता ही नहीं है। तो इस चीज़ को भी अगर देखते हैं तो आगे देखिए तेज़ी नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख का टारगेट है, आज नहीं तो कल जो है अचीव उनका होगा ही होगा। नो डाउट पहले तो किसानों ने बोला था कि शायद रामनवमी तक जो है 1 लाख टारगेट पूरा हो जाएगा, लेकिन 1 लाख के टारगेट तक नहीं आ पाया। लेकिन 93, 94, 95 हज़ार तो ये क्रॉस कर ही चुका है। तो मतलब लंबी मतलब दूरी नहीं है 1 लाख को टच करने के लिए। कुछ ही समय लगेगा जो 1 लाख को जो है टच जो है इलायची कर जाएगी, बड़ी इलायची नेपाल को। तो देखिए, अब हम तो यही चाहेंगे किसानों की इच्छा पूरी हो, क्योंकि किसानों को तो बहुत कम मतलब मौका मिलता है कि इतनी तेज़ी वो जो है किसी चीज़ के अंदर देखें। तो चलिए, उनकी आशा थी लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, ये भी बता दिया मैंने आपको। ये भी बता दिया कि जो माल है ना के बराबर है। नेपाल का लक्ष्य जल्दी पूरा होगा। और रही शांति की बात कि इलायची में कब तक शांति रहने वाली है, तो देखिए कुछ दिन शांति इसके अंदर रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि जस्ट कहने के साथ साथ के अंदर ही जो है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है ज़बरदस्त तेज़ी इसके अंदर दिखाई देगी या फिर हलचल ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि इसमें प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई लंबी हलचल जो है दिखाई नहीं दे रही है किसी भी तरह से, कहीं पर भी किसी भी एंगल से। क्योंकि गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी भी पूरा शांत है, और सिलीगुड़ी की अगर बात करें तो सिलीगुड़ी भी शांत है। बीच बीच में एक आध दिन के लिए जो है अशांति हो जाती है, मतलब शांति भंग हो जाती है, कुछ काम धंधे चालू हो जाते हैं इनके। लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर ना तो सिलीगुड़ी में कुछ है ना ही गुवाहाटी में कुछ है। मतलब दोनों जगह जो है बिल्कुल साइलेंट वे के अंदर चल रही हैं, और ये कुछ दिनों तक आगे साइलेंट वे में ही चलनी है। अब इस साइलेंट वे के बारे में अगर साइलेंट के बारे में भी अगर आपको जानना हो, साइलेंट वे के बारे में भी जानना हो और इसके अंदर क्या करना हो, तो आप मेरे से जुड़ जाइएगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर है। और आज के लिए मेरे पास कोई ज़्यादा मतलब जानकारी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आज नहीं है, क्योंकि सभी जगह बंद होने के कारण ना तो मेरे पास भाव है और ना ही किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहती है, जो मैंने बोला है आपको, 100 में से 90% तो मैं आपको बता ही देता हूँ, 10% के करीब रखता हूँ। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मेरे से अगर लेनी हो तो आप मेरे से जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।